कठिन समय हो सकता है, कठिन समय हो सकता है, लेकिन आसान भी कठिन के बाद ही आएगा। नमस्कार जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस मन की सफ़र के अंदर। जो हमारा ओरिजिनल सुहाना सफ़र है उसमें आप लोगों को जो मैं बताना है कि पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा ब्रेन सिस्टम कैसे अपडेट रहता है और कैसे हम इस जीवन को चलाते हैं। दोस्तों, जीवन एक चक्कर है। जब हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो पूरी तरह से गोल गोल घूमते रहते हैं। वही हम सबके साथ ये हो रहा है। ये एक फिल्म है। जैसे हम फिल्म के किरदार को देखते हैं और उसका एंड गोल क्या है और उसकी स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी गई, उसको सीन कैसे अप्लाई करना है, ऐसे हमारे जीवन में सारी चीजें ऑलरेडी घटित होके और उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। अब तक की वीडियोज में आपने सुना होगा, मैंने आपको कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, अर्ध जागृत मन और ब्रेन यानी कि दिमाग के बारे में बताया। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है यानी कि हमारा जागृत मन है, वो सिर्फ 10% काम करता है और 10% के अंदर वो हमें इतना बड़ा अचीवमेंट दे देता है कि जिससे हम इंजीनियर बन जाते हैं, जिससे हम इंस्पेक्टर बन जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, अच्छे ज्ञानवान बन जाते हैं और बहुत कुछ उससे अचीव कर लेते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसके पीछे काम करता है। जो हमारा 90% काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बिना जीरो है। कॉन्शियस माइंड जो है सिर्फ उपलब्धियां प्राप्त करता है, यानी कि कैलकुलेशन करता है, सोचता है, थिंकिंग करता है और उसके नए नए पैटर्न बनाता है। लेकिन जो अचीवमेंट है, जिसको सही तरीके से काम करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन यही चीज जब ब्रेन में जाके, दिमाग में जाके घुस जाती है तो वो हमारा हार्डवेयर हो जाता है। यानी कि मन सॉफ्टवेयर है, एनर्जी है और ब्रेन हमारा हार्डवेयर है। जब इस पैटर्न में हम अंदर जाके और उस पैटर्न पाथवे बना लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरो पाथवे। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स की वो हैबिट बन जाती है और हम उसी तरह की कहानियां, उसी तरह के करैक्टर और उसी तरह के काम करते चले जाते हैं। ये पिछली वीडियोज में बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। रीप्रोग्रामिंग करने की बातें हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कोई भी बता देगा, प्रॉब्लम्स में उलझते चले जाएंगे, लेकिन क्लियरिटी, सॉल्यूशन बहुत कम मिलेगा। तो इसको रीप्रोग्राम करने के लैंग्वेज है, जो 5 लैंग्वेज मैंने पिछली वीडियोज में बताई कि आपको इंटेंशन क्रिएट करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है और उसके बाद में अफर्मेशन और फीलिंग। ये इसकी 5 लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की। यानी कि आपके उस सॉफ्टवेयर की जो आपका पूरा काम करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। आज की वीडियो में ब्रेन की भी वो सारी क्रियाएं बताएंगे जिससे ब्रेन हमारी पूरी उसको कार्य करता है। तो उसके बाद में पहले गोल सेटिंग यानी कि इंटेंशन, जो मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि हमारा जो एक फिजिकल गोल होता है, एक सोशल गोल होता है, एक मेंटल गोल होता है, एक स्पिरिचुअल गोल होता है। ये 4 गोल ही हमारे जीवन में हमें डिसाइड करना है और इन्हीं गोल के अचीवमेंट के लिए, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन खपा देते हैं। लेकिन क्या हम वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसी हम चाहते हैं, जैसा हमारा कोई टारगेट है, हम उसको अचीव नहीं करते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि हमारे पैटर्न यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन के अंदर वो एक पैटर्न बना है कि ये चीजें जब भी आप करने की कोशिश करोगी वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। जब हम ये सारे पैटर्न्स को तोड़ेंगे, इनको रीप्रोग्राम करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, तो अब तक हमने संघर्ष किया है। अब संघर्ष के साथ में फेल भी हुए, पास भी हुए, लेकिन अब संघर्ष नहीं करना है, अब सक्सेस पाना है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करके, सबकॉन्शियस माइंड को अपना सर्वेंट बना के, अब तक वो आपका बॉस रहा है सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड कोई भी क्रिएशन करता है, जब भी वो पूरी तरह से आपके लिए हर
चीज लगाने की कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के गलत पैटर्न के कारण वो चीज फेल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी दो बातें मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं या तो कुछ सीखता हूं या फिर मैं कभी हारता नहीं हूं। मेरा अपना ये है कि जब भी मैंने लॉस्ट किया है, जब भी मैंने किसी भी चीज में कि आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तो हम उस चीज से बहुत कुछ सीख के आगे निकलते हैं। दायरा बढ़ा कर ले, मैंने सबसे पहले वीडियो में यही बोला कि आपको अपनी ईगो स्टेट से बाहर आना पड़ेगा। आपको उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा कि जिससे हम एक ही जगह के वो अध्याय बन गए हैं जिसको रोज पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए। इसलिए आपको दायरा, यूनिवर्स के दायरे में आना पड़ेगा। देखिए, ये यूनिवर्स है, सारा ब्रह्मांड अपना है, सारे जो एनर्जी है, अब बहुत ही लेवल, सूक्ष्म लेवल पे भी वैज्ञानिकों ने ये शोध कर दिया है कि आपका क्वांटम हीलिंग या क्वांटम फिजिक्स आपकी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम कर रही है। यानी कि दिखने वाला पदार्थ होता है और जो एनर्जी फ्लो करती है वो उसके लिए काम करता है। तो ऑब्जर्वर और एनर्जी दो काम करती है, यानी कि देखने वाला और उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो ही काम करती है। और वो एक जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर वो पैटर्न के द्वारा वो अचीवमेंट, वो टारगेट, वो पैसा, वो जो भी सक्सेस आपको पाना है वो वहां से मिल जाती है। तो जब हम ये 5 लैंग्वेजेस सीखेंगे और अपने गोल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके आगे जब हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से, यानी कि एनर्जी से निकल के, और जब हम हार्ड कॉपी में जाते हैं, यानी कि पदार्थ के अंदर जाएंगे, ब्रेन के अंदर जाएंगे, तो वहां 3 सिस्टम, 3 ब्रेन काम करते हैं। दोस्तों, दिमाग के लिए, यानी कि पूरा दिमाग हमारा एक कंप्यूटर है, एक हार्डवेयर है। उसके 3 हिस्से मेन जो हमारे लिए काम करते हैं वो है, एक है आपका जो ब्रेन स्टेम है, जो बिल्कुल पीछे जहां हमारा ये पूरी खोपड़ी जो है वहां पे रखी हुई है, वो ब्रेन स्टेम है जो हमारे हार्ट को चलाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए काम करता है, ऑटोमेशन में काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता रहता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद में हमारा एक मिड ब्रेन होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। वो हमारे किसका काम करता है? वो इमोशन का काम करता है, कि यानी कि आप फाइट करोगे, फ्लाइट करोगे, फ्रीज होगे या फियर आएगा, ये लिम्बिक सिस्टम, यानी कि ये ही हमारी बीटा स्टेट है, यानी कि ये हमारी 24 घंटे ऑन रहती है आज की डेट में। यानी कि जितने भी स्ट्रेस, जितना भी हमारा फियर, जितना भी हमारा पूरा हमारा सिस्टम है, यानी कि अलर्ट मोड जिसको भी बोलते हैं, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम के द्वारा होता है। और फिर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो काम करती है, यानी कि लॉजिक, एक्शन, सोच, आपके जितने भी एम, जितना भी आप विजुलेशन करते हो, जितने भी आप तस्वीर बनाते हो, जितने भी आप प्लानिंग करते हो, वो हमारे जो हमारा 4 ब्रेन है, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो काम करता है। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। यानी कि हमने इन जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हार्ड कॉपी में जाके, हार्डवेयर में जाके, जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हमने ये फिट करना है, और इन्हीं सब पैटर्न्स को हमने लागू करना जीवन में। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, आज एक नई चीज बताइए, इसको भी आप पढ़िए, इसको भी देखिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध हो रहा है आज की डेट में। एक चीज आपको मैं क्लियर बता देता हूं, आने वाला समय जो आएगा वो इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड होगा। और जब हम सब कॉन्शियस माइंड को अपनी दोस्त बना लेंगे, यानी कि कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड का दोस्त बन जाएगा और वो ब्रेन में पैटर्न बन जाएगा, न्यू पाथवे बन जाएगा, तो हमारे जीवन में कोई समस्या, आपकी हीलिंग, इनर हीलिंग, आउटर हीलिंग, वो सारी क्लियर हो जाएगी। जब गोल की बात करते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारा मोक्ष है, जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक। और इंटरिम गोल में जितने भी आपकी शोहरत है, जितना आपकी गाड़ी है, मकान है, पैसा है, आपका पोजीशन है, आपका बिजनेस है, वो इंटरिम गोल में आ रहे हैं। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों से यही बोलता हूं कि अपने गोल को डिसाइड करें,
उस गोल के आगे चलें, उस गोल के हिसाब से ही एक डेट डालें कि इस डेट में आपने इसको अचीवमेंट लेना है। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो जीवन में सक्सेस निश्चित है। और इन सब का एक ही तरीका है, वो है हमारा मेडिटेशन। देखिए 2004 में नामदान लेके मेडिटेशन से मैं इतना जुड़ा कि आज मेरे बहुत अच्छी कंडीशन है अंदर, मेरे इनर हाउस में अंदर जो भी कुछ चल रहा है ना वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। सभी जितनी भी हमारी ईगो स्टेट है उनको छोड़ के, इनर हीलिंग को छोड़ के मेडिटेशन के अंदर टाइम देना और अपने ब्रेन को नए नए रास्ते, नई नई इन्वेंशन, नया नया एक अच्छा जो सामाजिक तौर पे समाज के लिए और समाज की भलाई के लिए, अपने परिवार की और अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड सर्कल की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हो, वही मैं बनाता हूं और उसी पद पे चलता हूं। इसीलिए आप लोगों के समक्ष आता हूं कि आप लोगों को जो मेरे अंदर चल रहा है वो आप लोगों के अंदर भी चलना चाहिए। सक्सेस जब तक माइंड नहीं बदलोगे, जब तक अपने आप का रीप्रोग्राम नहीं करोगे, सक्सेस मिलना बहुत जरूरी है। कठिन समय हो सकता है, कठिन समय हो सकता है, लेकिन आसान भी कठिन के बाद ही आएगा। इसलिए हर कठिनाई को फेस करते हुए और अपने रीप्रोग्राम करें सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्रॉन्ग वो पावर है जो कहते हैं सच्चे दिल से अगर किसी चीज को मान लिया और फिट कर लिया तो सारी कायनात उसको लाने में लगा देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार।